मैथ अल्ट्रा 1.0 में आपका स्वागत है ए कुमार सर द्वारा। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में जो सबसे ज़्यादा सबको परेशान करता है ज़्यादातर स्टूडेंटों को, वो है कर्डी वाला चैप्टर। ठीक है, तो कर्डी वाले चैप्टर में कोई भी एग्जाम हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और कर्डी से अक्सर सवाल आते रहते हैं। तो कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कर्डी अगर हम समझ में आ जाती है तो कर्डी से रिलेटेड जितने भी सिंप्लीफिकेशन में सवाल आते हैं और स्पेशल कर्डी से आते हैं, वो तुम्हारे लिए इतने ईजी हो जाते हैं बहुत नहीं। तो आज हम आपको कर्डी का बेसिक कंसेप्ट देते हैं। आज के बाद तुम कभी भी कर्डी के सवाल अटक नहीं सकते, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो कर्डी को ढंग से जानने के लिए ये वीडियो को पूरा देखें, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद तुम कर्डी में कभी नहीं अटकोगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम कर्डी को। ठीक है, कर्डी। ठीक है, तो कर्डी में सबसे पहले हमें क्या जानना है कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं तो मतलब वो है क्या। तो कर्डी का मतलब क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो इसको मैथमेटिक्स में दिखाते हैं वो कौन सा चिन्ह है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये कर्डी का चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह होता है। जिसे हम क्या पढ़ते हैं? अंडर रूट। क्या पढ़ते हैं? अंडर रूट। अंडर रूट। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो हमारा कर्डी है, ठीक है, ये चिन्ह, इसमें जो अंक होते हैं ध्यान रखना, अगर कोई अंक इस स्थान पर रखा होता है इसे कहते हैं कर्डी गत। क्या कहते हैं? कर्डी गत। और अगर कोई अंक इस पोजीशन में है तो इसे हम कहते हैं कर्डी गुणांक। क्या कहते हैं? कर्डी गुणांक। अब अगर यहाँ कोई अंक लिखा है तो हमेशा ध्यान रखना, इसे कहते हैं कर्डी घात। कर्डी घात। तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। तो कर्डी में पहले हमें ये समझना है कि कर्डी को दिखाते किससे। ठीक है, इंग्लिश में शॉर्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल। इस चीज़ को समझ में आ गया। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर तुमसे कोई पूछ ले कि 8√7, पढ़ते कैसे से? 8√7। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका जैसे 8√7, तो इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल क्या पूछ सकता है कि भाई कर्डी गुणांक बताओ, इसका कितना है, कर्डी घत बताओ, कर्डी घात बताओ। ठीक है, तो अब जैसा मैंने तुम्हें बताया, बस अब ये बताओ इसमें कर्डी घत कौन सा है? जो अंडर रूट के अंदर अंक लिखा होता है इसे क्या कहेंगे? कर्डी गत। और कर्डी गत कितना है? 7। तो कर्डी गुणांक जो अंडर रूट के बाहर बिल्कुल लिखा होता है अंक, उसे कर्डी गुणांक कहें। तो इससे पहला कर्डी गुणांक कितना है? 8। अब जब बताओ कर्डी घात कितनी है। ठीक है, तो अब तुमको सर जी या तो कर्डी दिखाई नहीं दे रही है कितना, क्या कौन सा अंक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जिस तरीका से एक्स है, इस पर कोई पावर नहीं होती तो कितना होता है? मिनिमम मान लिया जाता है 1। ठीक है, यानी 1 पावर। ठीक वैसे ही कर्डी का जो घात होती है तो मिनिमम होती है 2, यानी 2। अगर कोई भी अंक न दिखाई दे तो हमेशा यहाँ ध्यान रखना, तो कर्डी घात कितनी है? 2। ठीक है, तो इसमें कर्डी घात कितनी है? 2। तो ये बात समझ में आ गई। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इस कमेंट बॉक्स में अब इसमें हमें ये बताओ कि 7√5 और 8³ में कर्डी गुणांक, कर्डी घात और कर्डी घात कितनी है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं जैसे 7³ रूट 17, वो 15, 7√15। तो इसमें बताओ कर्डी घात कितनी है? तो कर्डी घात क्या है? कौन संख्या है जो अंडर रूट के अंदर लिखी होती है? तो कितना है? 15।
नेक्स्ट, अब इसमें नेक्स्ट हमें बताओ कड़ी गुणांक कितना है। तो कड़ी गुणांक किसे कहते हैं? देखो गुणांक में दिखाई दे रहा है, गुणा धन अंक, ठीक है। तो यानी जो अंक कड़ी के साथ गुणा में हो वही गुणांक कहलाता है। अब ये 7 क्या है? गुणा में है कड़ी के साथ, इसलिए ये 7 क्या है? कड़ी गुणांक है। अब कड़ी घात कितनी है? अगर तुम्हें यहाँ कोई अंक न दिखाई दे तो हमने क्या बताया कितनी होती है मिनिमम घात कड़ी की? मिनिमम घात कड़ी कितनी होती है? 2, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट इसके हमें आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। इन तीनों में कड़ी घात कितनी है, कड़ी गुणांक कितना है, ठीक है। 14 फिफ्थ रूट 8 1/2 क्यू रूट 3, ठीक है। इन 3 सवाल के हमें ये तीनों आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें ये पता लगे कि ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि अगर हम ये सीख जाते हैं, जान जाते हैं, तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो समझो कड़ियों का जोड़ना, घटाना, वर्क करना, स्क्वायर, वर्गमूल सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। जिस तरीका से यानी 18 क्यू रूट 7, ठीक है। तो इसमें हमें बताओ कड़ी घात कितनी है। तो कड़ी घात कितनी होगी? तो घात कहाँ दिखाई देती है? यहाँ, ठीक है। तो कितनी है? 3। कड़ी गुणांक कितना है? तो कड़ी गुणांक कितना है? गुणांक मतलब अंडर रूट के अंदर लिखा है जो अंक, तो कितना है? 7। और कड़ी गुणांक 18 और कड़ी घत कितना है? कितना है? 7। तो उम्मीद करता हूँ तो मैं ये चीज़ जो हमने 3 चीज़ बताई कड़ी के अंदर समझ में आ गया हो। तो अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, और जो मैंने कमेंट बॉक्स में जो सवाल पूछे हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कड़ी का रूपांतरण। कड़ी का रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉर्ट, ठीक है। अब देखो जैसे तुमसे ये कोई कहे कि क्यू रूट 7 है, एक ये सवाल, और दूसरा क्यू यानी रूट 5, इसको हम किस रूप में मैथमेटिक्स में, एक रूप ये है तो किसको हम मैथमेटिक्स में किस तरीका से और लिख सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब हम कड़ी चिन्ह हटाते हैं तो जो कड़ी घत है, ठीक है, तो उस पर घात लगानी है। अब देखो यहाँ घात कितनी है? 3 है, तो इस पर घात कितनी लगानी? 1/3। बस ये और ये एक ही बात है, बस फर्क क्या है? दोनों का रूप अलग है, लिखने का तरीका अलग है। बात समझ में आ गई? तो अपने दिमाग में ये रखना है, और इम्पोर्टेंट है जब कड़ी के सिंप्लीकेशन में आते हो, कड़ी के स्पेशल क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हें ये बहुत काम देगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तुम्हारे माइंड में ये होनी चाहिए, अगर हम जरूरत पड़े इस रूप की तो इस रूप में तुरंत लिखना है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे। ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अब ये बताओ कैसे लिखोगे। तो कड़ी घात कितनी है? 5। कड़ी घात कितनी है? 2। तो इसका मतलब 1/2। तो क्लियर, समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया है तो इसका हमें आंसर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि √8 और 5th रूट 18, इसको किस रूप में और लिख सकते हैं? घात के रूप में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे अगर यहाँ कड़ी गुणांक हो, जैसे 7√5 7 क्यू रूट 5, तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ तो गुणांक कितना था? कुछ नहीं था, तो 1 था, ठीक है। अगर गुणांक है तब में कोई टेंशन नहीं लेना है, 7 गुणा, अब इसका घात, अब कड़ी घात कितनी है? 5,
तो 5 और जहाँ घात कितनी है 3, तो 1/3, बस ऐसे लिख सकते हैं। तो बस अपना दिमाग नहीं चलाना है, जो कंसेप्ट है बस उसको फॉलो करते रहो, ठीक है। और जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में उस सवाल को लिख दीजिएगा, ठीक है। और पहले तो ऐसा हो ही नहीं सकता मैं समझा तुम्हें ना आए समझ में, ठीक है। तुम्हें समझ में जब ही नहीं आएगा जब तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट होगा, 4 जगह चल रहा होगा। तो कभी भी हम पढ़ाई करते हैं, कुछ भी किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं, अध्ययन, तो हमेशा ध्यान रखना माइंड को कंसंट्रेशन करो, एक जगह केंद्रित करो, ठीक है। मैथ यानी इंग्लिश में याद करना को क्या कहते हैं, लर्न कहते हैं। और लर्न को, और इसी प्रकार इंग्लिश में लर्न को सीखना भी कहते हैं। अगर तुम सीख गए तो याद अपने आप हो जाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब कड़ी को हम नेक्स्ट लेवल पे बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इससे रिलेटेड सवाल बनाते हैं एग्जामिनर, कैसे सवाल बनाते हैं, ठीक है। यानी ऑपरेशन, ठीक है। अब हमारे मैथमेटिक्स में ऑपरेशन कितने होते हैं, 4, यानी जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ये चारों चीजें ही कड़ी में आती हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कड़ियों को जोड़ना और घटाना। कभी कड़ियों को जोड़ते कैसे, अब तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा जोड़ना। आज के अलावा तुम कभी भी कड़ी को जोड़ने में भूल नहीं करोगे, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है कि √5 प्लस 2√5, ठीक है। ये सवाल है। अब दोनों ही कड़ी हैं। अब तुम्हें हमेशा ध्यान रखना, किसके लिए, नोट करके ये चीज लिख लेना, केवल किसके लिए, जोड़ एवं घटाव के लिए। क्या रूल होता है कड़ी के लिए, जब जोड़ या घटाना हो कड़ियों को, ठीक है, तो हम उसके केवल क्या क्या चेक करते हैं, 2 चीजें। पहले क्या, घात बराबर होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक कड़ियों की घात बराबर होनी चाहिए, 2 या 2 से, यानी इस तरीका से लिख दो सीधी भाषा कि प्रत्येक कड़ी की घात बराबर होनी चाहिए, दूसरा, प्रत्येक कड़ी की कड़ी गत बराबर होना चाहिए, कड़ी गत बराबर होना चाहिए। बस ये अपने दिमाग में रखना है, कभी फूल नहीं करना, इसे फॉलो करना है। बस यही कंसेप्ट है कड़ी को जोड़ना और घटाने का। जैसे अब तुमने देखा कि इनको हमें क्या, 2 कड़ियां उनको जोड़ पा रहा है कि प्लस चिन्ह लगा है, तो हम सबसे पहले क्या देखें, कड़ी गत देखें दोनों ही बराबर है या नहीं। तो बरन देखा हाँ बराबर है, तो इसका मतलब दूसरी चीज क्या देखेंगे, कड़ी घात बराबर है, इसकी घात क्या है, कुछ अंक नहीं है तो कितनी है 2, या भी कोई कुछ नहीं तो कितना है 2, मतलब घात भी दोनों की बराबर है। यानी घात को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर। अब जब बताओ कोई चीज कब जुड़ेगी, जब उनकी पावर बराबर हो और कड़ीगत बराबर हो। गत का मतलब ऐसा समझे दोनों की जात बराबर हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब ऐसा है तो हमने चेक कर लिया, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो कड़ीगत है वो एक बार लिख लो कड़ी। अब जो आगे गुणांक है, इसका आगे गुणांक कुछ नहीं है तो कितना मानते हैं, 1। अब गुणांकों को जोड़ देते हैं, 2 और 1 3, बस आंसर। कड़ी चाहे 2 कड़ियां हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, यही कंसेप्ट फॉलो करना है। दूसरा तीसरा अपने दिमाग में बात आने मन देना, कड़ी के लिए, जोड़ने और घटाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे 8q√7 प्लस 2q√7, ठीक है। तो अब देखो इसे हमें क्या करना है, कड़ी को जुड़वा रहा है, तो सबसे पहले मैं चेक करेंगे क्या इन दोनों कड़ी का सेम है, तुम देखा सेम है। कड़ी घात सेम है, देखा दोनों घात भी सेम है, इसका मतलब इनके के आगे के जो गुणांक होते हैं उनको जोड़ दो, 8 और 2 10 यानी 10। अब ये क्या है, क्यू, 3 हो तो क्यू पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्यू
और एक बार ये कड़ीगत लिख दो, बस यही आंसर हो गया फाइनल। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, अब जैसे 7 क्यू रूट 8 प्लस 8 रूट 8, अब इनको जुड़वा रहा है तो तुम सबसे पहले वही कंसेप्ट है, सबसे पहले कड़ी चेक करो, कड़ी गत चेक करो, समान है तो तुमने देखा ये कैसे है, सेम है यानी समान है, यानी जात दोनों की सेम है। और यहाँ देखो घात सेम है, इसकी घात कितनी है 3 है कड़ी घात, और इसकी घात कुछ नहीं है तो कितना बताया मैंने 2। ठीक है, इसका मतलब दोनों की घात कैसी है, बराबर नहीं है। तो चूंकि घात बराबर नहीं है इसीलिए न तो इसे जोड़ा जा सकता है न घटाया जा सकता है, सेम वैसा का वैसा ही। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सेम यही रह जाएगा, किसी में दम नहीं है जो इसे जोड़ ले। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो इसे अगर हम आगे अगर बढ़ाते, अगर जोड़ना ही हो तो हमने बताया फिर इसका एक ही तरीका है जोड़ने का, इसको दूसरे रूप किस रूप में लाना है, घातांक के रूप में, यानी घात के रूप में लेना, जो मैं बता चुके हैं वैसे ही। तो इसको घात के रूप में लिखो, फिर इसको भी घात के रूप में लो, फिर इसे क्या करो, सॉल्व करो। ठीक है, तो तुम जोड़ सकते हो, अदरवाइज नहीं। आगे हम कड़ीगत यानी कड़ी वाले टॉपिक से तो हम इसे इतना जहीं की जहीं कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे 7 रूट 5 प्लस 6 रूट 5 और प्लस 7 रूट क्यू रूट 3। ठीक है, तो इस तरह के सवाल है। तो इसमें क्या है, दो से अधिक करनी है तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तीनों 3 है तो तीनों की सबसे पहले ये चेक करोगे कड़ीगत तीनों के सेम है। अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए 3 कड़ियाँ हो या चारों कुछ भी, तो पहले एक बार में सबकी चेक करो कड़ीगत सबकी बराबर है या नहीं। तो हमने देखा इन दोनों की कड़ीगत सेम है लेकिन इसकी नहीं है, तो इसका मतलब इसे अभी छोड़ दो। जिसकी सेम है उससे ध्यान दो। अब इन दोनों की सेम है, इसका मतलब इसे जोड़ा जा सकता है। क्या कड़ी घात इन दोनों की बराबर है बिल्कुल। इसकी कितनी है 2, इसकी भी 2, तो मतलब इसको जोड़ दो। 7 और 6 13 और अंडर रूट 5 प्लस ये वाली वैसी की वैसी। ठीक है, क्यू रूट 3 फाइनल आंसर। तो कभी भी इस तरीके से कड़ी आए तो जब जोड़ना हो, अगर यहाँ माइनस चिन्ह होता है इसका घटा देते कड़ी गुणांक, 7 में 6 गए। तो ये बात समझिए, जोड़ और घटाई का नियम एक ही है। ठीक है, ये दिखाओ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। 4 रूट 3 प्लस 7 रूट 5, आंसर बताओ। नेक्स्ट क्यू रूट 2 माइनस के 4 क्यू रूट 2, इसका आंसर बताना है। तीनों का आंसर लेना है। 18 रूट 7 प्लस रूट 7, इसका आंसर। ये तीनों का आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 रूट 5 माइनस के 5 रूट 5। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन दोनों कड़ियों के बीच माइनस है, इसका मतलब घटाना है। तो कैसे घटाओगे, कड़ी घात चेक करो पहले, समान है, कड़ी घात चेक करो समान है। अगर ये दोनों चीज समान है तो आगे गुणांक घटा दो। 7 में से 5 का कितना बचे, 2, और एक बार कड़ी लिख दो। ठीक है, दूसरा देख लो। जैसे 18 रूट 7 माइनस के 6 रूट 7, तो इसको चेक करो, कड़ी का समान है, कड़ी घात बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो आगे के गुणांक जो अंक हैं उनको घटा दो। 18 में 6 गए, कितने बचे 12, और एक बार ये कड़ी लिख दो। बात समझ में आ गई। तो देखो, जोड़ने और घटाने का एक ही नियम है, अगर माइनस है तो आपस में कड़ी गुणांक घटा देते हैं, और प्लस है चिन्ह तो कड़ी गुणांक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई, कड़ियों का जोड़ना घटाना। बस कितनी भी कड़ी हो, 4 6 कितनी, बस इसी नियम को फॉलो करो। ठीक है, कभी तुम पे गलती नहीं होगी।
जैसे 7√5 प्लस 2√5 माइनस 6√5, ठीक है, और √5। अब मानो कुछ ऐसा संबंध दे दे पहले, ठीक है, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। पहले सब में चेक करो, कड़ी घात सबकी बराबर है, चारों की। तुमने देख कड़ी घात सबकी बराबर है, कड़ी घात चेक करो, इसकी भी दो, इसकी भी दो, इसकी भी दो, इसकी भी दी। इसका मतलब इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो अब तुम्हें क्या करना है, इसमें कुछ चिन्ह प्लस का है, कुछ माइनस का है। तो जब भी ऐसी कड़ी आए, कुछ प्लस की हो चाहे प्लस की, इधर उधर कहीं भी लिखे हो, तो तुम्हें क्या करना है, जितनी भी कड़ी माइनस की है उनको अलग जोड़ लो कड़ी गुणांक, और जितनी भी कड़ी प्लस की है उनके गुणांक अलग जोड़ दो और बाद में घटा दो, ठीक है। तो हमने देखा इन दोनों कड़ी का है प्लस की। कैसे पता लगा, जिस कड़ी के आगे जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो कड़ी उसी की होती है। अब देखो इस कड़ी के आगे क्या है, प्लस है, इसका मतलब ये कैसी है, पॉजिटिव कड़ी है, ठीक है। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो हमेशा कोई चिन्ह नहीं होता तो धन मान लिया जाता है, प्लस मान लिया जाता है, तो ये भी प्लस की है। अब इस कड़ी देखो, इसके आगे क्या है, माइनस चिन्ह, इसका मतलब ये दोनों नेगेटिव की। तो पहले इन दोनों गुणांक जोड़ लो, 7 और 2 9√5 माइनस, अब इन दोनों यहाँ कोई गुणांक नहीं तो एक होता है, तो 6 और 1 7, माइनस के 7। अब देखो ये वाला आ गया कंसेप्ट। अब 9 में से 7 घटा दो, कितना बचे, 2√5, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, कभी भी कंपटीशन में उतरो तो एक बार कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, एक बार अच्छी तरीक़ा से उसे स्टडी करो, अध्ययन करो और अच्छी तरीक़ा से पढ़ लो। और कंपटीशन की तैयारी तुम ऐसे ही लग गया कर रहे, तो इसका मतलब तुम कभी कोई कंपटीशन फाइट कर ही नहीं पाओगे। कोई भी चैप्टर है एक बार ढंग से बेसिक कंसेप्ट गहराई से एक बार ढंग से कर लो, और जो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं कि शायद है कि रूप है, इस तरीक़ा से तुम्हें इतना डीप और इतना कोई शायद ही पढ़ाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो जैसे 8√5 माइनस के 9√5 और प्लस के √5, अब इसे सॉल्व करना है। देखो इसमें कुछ कड़ी प्लस की, कुछ माइनस की, तो हम प्लस वाली कड़ी कितनी है, एक ये है प्लस की, एक ये माइनस की। अब देखो इनको सॉल्व करना है, तो पहले कड़ी घात चेक करो, तीनों बराबर है, देख रहे हैं तीनों के बराबर है। कड़ी घात चेक करो, इसके भी दो, इसके भी दो, इसके भी, मतलब सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, जितनी भी प्लस की कड़ी है तो उनको जोड़ लो। अब प्लस की कड़ी एक ही है, तो इसका मतलब ये वैसा का वैसी रहने दोगी। माइनस प्लस की कितनी है, एक ये है, दो है, तो देखो इसके गुणांक कितना है, 8, इसका गुणांक कुछ नहीं तो एक होता है, 8 और 1 9, तो ये जोड़ ऐड हो गई। अब माइनस की एक ही है, 9√5, अब एक ही है तो बस वैसा का वैसे लिख दो। अब इसे सॉल्व कर दो। अब जब बताओ 9 में से 9 गए 0, इसका मतलब ये माइनस की सब कुछ सेम है तो ऐसे काट देते हैं, ठीक है। और ये आंसर देखो 9 में 9 गए 0, 0 गुणा √5 में करें तो क्या आएगा 0, ठीक है। तो कड़ी का वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में कड़ी को जरूर लेके आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, जल्दी ही मिलेंगे कड़ी के पार्ट 2 में, उसमें कड़ी का पूरा बेसिक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, गुणा भाग। तब तक के लिए नमस्कार।